क्वेश्चन नंबर 10 है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle FEFG. ट्रायंगल ABC और FEG ये दो ट्रायंगल है, इसमें CD और GH. CD ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल G. तो सच दैट अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 ये 2 के इक्वल होगा और ये एंगल 3 और 4 इक्वल होगा आपस में, क्योंकि GH क्या है? बाइसेक्टर है. ठीक है. और ट्रायंगल एसी एंगल एसीबी एंड ट्रायंगल ईजीएफ ये अच्छा इसको कर रहा है डीएनएच. तो ट्रायंगल आपको प्रूव क्या करना है, इसको राइट करेंगे टू शो. तो ये टू शो आपको सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड है ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई सिमिलर प्रूव करना है. डी सी ए सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी एफ के. तो सबसे पहले हम देखें जो कि सॉल्यूशन है. गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी. अच्छा ये गिवन में लिखना था यहाँ पे सबसे पहले. गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी के, ये पहले गिवन है. अच्छा ये गिवन अगर है मतलब ए बी सी ये ट्रायंगल एफ ई जी इस ट्रायंगल के क्या है? ये सिमिलर है. ऑलरेडी पहले से सिमिलर ये क्वेश्चन में गिवन है. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी के होगा. ठीक है. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ठीक, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल जी. तो एंगल सी अगर, क्योंकि इसका हाफ हमें लेना है, तो 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल जी इक्वल हो गया. ठीक है. तो ये इक्वल है. और इसके साथ साथ सी डी क्या है? बाइसेक्टर. सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी. एंगल सी का बाइसेक्ट कर रहा है क्या? सी डी. इसका मतलब therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. दूसरी तरफ जी एच बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी. जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी. इसका मतलब therefore एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के. ये क्या है? इससे हम ये पार्ट्स इससे प्राप्त किए. अब आपको जो है सबसे पहले सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं. सेकंड पार्ट क्या है? ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं. डीसीबी कहाँ है? देखिए डीसीबी ये ट्रायंगल, उसी तरीके से एचजीई ये ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल को लेकर हमें चलना है. इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई क्या है?
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यह एंगल बी एंगल ई के क्या है, इक्वल है, गिवन है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, इसे क्या राइट करेंगे, गिवन, क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन। अच्छा, एक पार्ट। दूसरा, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री के, ये क्या है, गिवन। एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री होगा, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी के कारण होगा। तो दो एंगल प्रूफ मिल गए। तो ये ट्रायंगल आपका डी सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के, कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सेकंड पार्ट। अब इसके बाद ये थर्ड पार्ट लीजिए। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ, ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलना है। तो डी सी ए कहाँ है, देखिए डी सी ए मतलब ये वाला ट्रायंगल डी सी ए, और एच जी एफ ये वाला ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें ए इक्वल टू एफ के, ए किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, नंबर एक बात। नंबर टू, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर के, क्यों, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, बिकॉज सी डी एंड जी एफ एच जी एच इज अ बाइसेक्टर्स। तो चलिए नोट करते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है, गिवन। इसी तरीके से एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, ये टू और फोर क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल एच जी एफ के। और कौन सा रूल, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी के रूल से। अगर ये DCA, देखिए DCA और HGF ये अगर आपका जो है सिमिलर हो गया, तो देखिए ADCDA या ADC, ये जो ट्रायंगल है DCA, इसमें जो साइड्स है, साइड कौन सी है, DC अपान, ये DC अपान HG, DC अपान HG प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा AC अपान FG के, AC अपान FG के प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट पार्ट था। क्यों होगा, अगर ये ट्रायंगल आपका सिमिलर प्रूव हो गया तो इसकी साइड से प्रोपोर्शनल होती ही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11, ये फिगर is a point on side CB produced of the isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC prove that triangle ABD similar ECF। तो सबसे पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल एक बनाते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, ए बी सी, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और इसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है, AD परपेंडिकुलर टू BC। और दूसरा क्या था, EF परपेंडिकुलर टू AC, EF परपेंडिकुलर टू AC।
ये ई है, ई से परपेंडिकुलर टू ई सी ये एफ, ये परपेंडिकुलर डाला गया है। और हाँ, तो इसमें ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी, अच्छा, और क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ये तो गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू शो, प्रूव करना है, टू प्रूव प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर, ट्रायंगल ए बी डी ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है हमको ट्रायंगल इसके ई सी एफ के, ट्रायंगल ई सी एफ के प्रूव करना है हमको। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी ये कैसा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल विच मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, ये क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम ये था कि अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू राइट करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जो ट्रायंगल आपको लेकर चलना है, ट्रायंगल ए बी डी, और ये हाँ ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये ट्रायंगल, ई सी एफ कहाँ है, ई सी एफ, इस ट्रायंगल में एंगल इसका डी और इस ट्रायंगल का एंगल एफ क्या है, इच 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल का एंगल ई ए बी डी का और इस ट्रायंगल का एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो चलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ के इच 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, ये इच 90 है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसको राइट करेंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, आपने इसको प्रूव्ड एबव यानी ऊपर प्रूव किया, एंगल बी क्या है, एंगल सी के इक्वल है। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल प्रूव इक्वल हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये हो गया। तो इस तरीके से आप, अच्छा कौन सा प्रॉपर्टी लगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, तो एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो गया, ट्रायंगल प्रूव हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, और ये 12 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। 12 है क्या,
sides AB and BC and medium AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and medium PM of triangle PQR. Show that triangle ABC। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं हम। वो दोनों ट्रायंगल आपको बनाने हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में एडी और पीएम क्या है? एडी मीडियन है, पीएम मीडियम है। एडी और पीएम क्या है? मीडियम है। तो चलिए ठीक है, अब इसमें अच्छा क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है, पहले आप गिवन पार्ट्स लिखिए, ए बी, बी सी, ए डी, ये गिवन में जो कि गिवन पार्ट्स है क्या? ए बी और बी सी और ए डी, इसकी साइड्स के प्रोपोर्शनल है। ए बी किसके? पी क्यू के, इक्वल टू बी सी किसके? क्यू आर के, और ए डी किसके? पी एम के। ये क्या है? प्रोपोर्शनल। एक चीज, अच्छा ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। टू शो, आपको दिखाना क्या है? टू शो, दिखाना आपको ये है कि ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर के आप क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट्स है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर को लेकर चलते हैं। ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं। इन दोनों ट्रायंगल पे हम देखें कि जो गिवन पार्ट है पहले नोट करें, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। तो ये गिवन है। क्या है? गिवन। अब यहां अगर हम जो है बी सी और क्यू आर में 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें, तो देखिए BC का हाफ क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। QR का हाफ क्या हो जाएगा? QM हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए AB अपान PQ इक्वल टू ये BD अपान QM इक्वल टू AD अपान PM। ठीक है, और इस प्रकार ये ट्रायंगल जो है आपका ABD, ABD हमने लेकर चला था ट्रायंगल ABD, और ट्रायंगल कौन सा? PQM, PQM ये लिया था, ये तो गलत लिख दिया गया, सॉरी। PQM, तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूव हो गए ट्रायंगल PQM के। और ये किस रूल से प्रूव हुआ है? ये साइड 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 सिमिलरिटी से ये प्रूव हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर प्रूव हो गया तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q क्या होगा? 22। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q के। ओके, तो अब हमें ट्रायंगल कौन सा लेकर चलना है जिसे हमें प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल पी पी क्यू एम, यहाँ ए बी सी पी क्यू आर ही रहा, तो ये तो ट्रायंगल लेकर चलना है हमको ए बी सी और पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या क्या गिवन है। एंगल बी ए सी ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू किसके, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर। एक पार्ट ये ए बी अपान पी क्यू और ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर, तो ये एक हो गया। और एक एंगल है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये एक, ये दोनों का एंगल हो गया। तो ये आपका प्रूव हो चुका है किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर से, ये कौन सा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC so that CA square is equal to CB into CD। तो ये 13 में सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC D is a point on the side BC, BC पर एक D पॉइंट लेते हैं और A से D को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी, एंगल एडीसी यानी ये एंगल इक्वल है एंगल बीएसी के, बीएसी यानी इस एंगल के कंप्लीट एंगल के इक्वल है। तो आपको गिवन पार्ट में यही दिया है और सो क्या करना है, गिवन में राइट करें, गिवन में एंगल क्या दिखाना, नहीं एडीसी, एंगल एडीसी, एडीसी ये एंगल इक्वल टू बीएसी, एंगल बीएसी ये गिवन है। और टू शो दिखाना क्या है, टू शो आइए देखते हैं, टू शो दिखाना क्या है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी या सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम ट्रायंगल लेकर चलने वाले हैं, कौन सा, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी एंड दूसरा ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे कौन सा, ए डी सी, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल और फिर ए डी सी ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो गिवन है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू किसके, एंगल एडीसी के, एंगल एडीसी के इक्वल है। ये आप कह सकते हैं कि ये गिवन है ना, कैसे कह सकते हैं, गिवन है। अच्छा ये गिवन है और एंगल सी अगर आप देखें, इस ट्रायंगल का एंगल सी और इस ट्रायंगल का भी एंगल सी, तो सी क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी एक कॉमन है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल के लिए। अगर सी दोनों में कॉमन हो गया तो हम ट्रायंगल बी ए सी जो है, ये ट्रायंगल बी ए सी हम कह सकते हैं कि सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। और किस रूल से, हम देख रहे हैं रूल दोनों में एंगल लगा हुआ है, तो एंगल सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गया तो इसका बीसी अपान हम लेते हैं सी ए, बीसी अपान सी ए। देखिए
इसका साइड BC अपान इस बड़े वाले ट्रायंगल का BC अपान CA और इक्वल छोटे ट्रायंगल का छोटा जो ट्रायंगल है उसका लेंगे AC अपान DC, AC अपान DC, AC अपान ये DC। तो अगर हम देखें इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इंटू DC और या BC इंटू CD इस ऐसे भी लिख सकते हैं, C पहले कर देते हैं, CB इंटू CD इक्वल टू CA इंटू AC बराबर CA स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका